नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24 से टीचिंग एग्जाम में। आज फिर हम हाजिर हैं एक विशेष आपके लिए अपडेट लेकर, जो कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक साथ 2 डिग्रियां क्या मान होंगी। और 2022 से पहले अगर आप देखोगे किसी प्रकार से कोई नियम नहीं था कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन 2022 का अगर बात करते हैं, उससे पहले एक भर्ती आपको देखने को मिली थी, आपने देखा भी होगा। कुछ भर्ती ऐसी थी जिसमें किसी प्रकार कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी कि एक साथ 2 डिग्रियां किए तो मान हो जाते थे, और कह सकते वैकेंसीज में एक पास सुनिश्चित अगर कर लेते तो उसको वैलिड किया जाता था। लेकिन आपको बताना चाहता हूं EMRS 2023 की बात है, जो आपकी PGT की भर्ती आई थी। चल लगभग अगर बात करते हैं जिन बच्चों का नियुक्ति पत्र भी मिल गया था लेकिन उनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, उनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया था। उसका एक रीजन दिया गया था, कहा गया कि भैया कि आपने 2 डिग्रियां एक साथ की, क्योंकि उस बच्चों ने क्या MA और BEd एक साथ किया था, तो उसके आधार पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। फिर यह मामला कहां गया है? कोर्ट में गया है। कोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने फिर आदेश भी दिया है, इस पर सारी प्रक्रिया हुई। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, NEST को दिया कि भैया एक बात बताओ, 2022 से पहले ऐसे कोई नियम नहीं था कि आप एक साथ 2 डिग्रियां नहीं ले सकते हो। इस पर विचार किया जाए और इनको वैध किया जाए। तो यही पूरी चर्चा करने वाला हूं। क्या विशेष है कि एक साथ 2 डिग्री कब से कब तक मान रहेंगी, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। थोड़ा सा आप देखोगे यहां पर हर एक अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दी जाती है। यहां पर अगर आप देखोगे, ये देखो दे रखा है 2022 से पहले हासिल की गई 2 डिग्री वैध हैं, वैलिड हैं, मान्य है। हाईकोर्ट ने कहा यूजीसी के संशोधित गाइडलाइन का रखना होगा एक कह सकते प्रमुख ध्यान। NEST को PGT अभ्यर्थियों के मामले के पुनर्समीक्षा का निर्देश दिया गया कि इस पर पुनर्समीक्षा करो और देखरेख करो, कह सकते हैं इस पर दिशा निर्देश दो। दिल्ली हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने कहा कि वर्ष 2022 से पहले एक साथ की गई 2 शैक्षणिक डिग्रियां जो है केवल एक आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि एक साथ हासिल की गई डिग्रियां जो होती है, अदालत ने एक बात बोली, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी NEST को कहा कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जैसे EMRS बोलते हैं, चयनित 4 PGT अभ्यर्थियों को उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले पर नए नियम से नए सिरे से विचार करने को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति B कामेश्वर राव और कह सकते हैं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ में कहा गया है कि NEST को अंतिम निर्णय लेने से पहले यूजीसी के संशोधित गाइडलाइन और उसकी ओर दाखिल हलफनामे को ध्यान में रखना होगा। यूजीसी ने अपनी 3 अप्रैल 2025 को 589वीं बैठक में वर्ष 2022 की गाइडलाइन को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया कि 2022 से पहले एक साथ की गई डिग्रियां या शैक्षिक डिग्रियां वैध मानी जाएंगी। इन्होंने देखो 589 जो बैठक हुई तो उसमें कहा गया था कि 2022 से पहले जिन बच्चों ने 2 डिग्रियां एक साथ ली होंगी वो मान होंगी, उनको वैलिड माना जाएगा और शिक्षा माना जाएगा, बशर्ते वे उस समय लागू नियमों के अनुरूप प्राप्त की गई हो। अदालत ने कहा 2022 से पहले किसी भी गाइडलाइन में एक डिग्री नियमित और दूसरी डिस्टेंस मोड से करने पर कोई रोक नहीं थी, और इसी आधार पर कह सकते हैं कोर्ट ने NEST को निर्देश दिया कि वह यूजीसी संशोधित गाइडलाइन पर विचार करते हुए चारों अभ्यर्थियों को मामले को दोबारा समीक्षा करें और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लें। उन्होंने कहा जो 4 बच्चे थे, जो 4 वैकेंसीज थी, उसमें उनको कह सकते हैं उनकी नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया था। कहा गया है कि 2022 अगर देखोगे 22 से पहले ये कोई नियम नहीं था, उनको समीक्षा करो, उनके प्रति कह सकते हैं अंतिम निर्णय लो। और EMRS भर्ती, ये मामला पूरा है कि EMRS भर्ती 2023 के तहत चयनित 4 पोस्ट जो थे टीचर PGT अभ्यर्थियों से जुड़ा है। अभ्यर्थियों ने वर्ष 2022 से पहले MA और BEd की पढ़ाई एक साथ पूरी की थी। इन्होंने MA किया था और साथ साथ BEd भी कर लिया, तो 2 डिग्री हो गई। चयन के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। जब इनका चयन हो गया, सिलेक्शन भी पक्का हो गया, उसके बाद नियुक्ति पत्र भी इन्हें मिल गया। लेकिन 2024 में जून 2024 क्या किया गया है, NEST ने यह कहते हुए कहा कि भैया इनकी नियुक्ति रद्द कर दी कि कहा उन्होंने 2 डिग्री एक साथ प्राप्त की। अभ्यर्थियों ने दलील की 2022 से पहले लागू की गई किसी भी एक कह सकते हैं नियम में एक साथ 2 डिग्रियों पर कोई रोक नहीं थी। वही NEST ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार केवल 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को भी समकक्ष योग्यता माना जा सकता है। तो यहां पर हाईकोर्ट के आदेशानुसार अगर बात करते हैं 2 डिग्रियां अगर आप कह सकते 2022 से पहले की हैं तो आपकी वैलिड होगी, आपकी मान्य होगी, किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। और कह सकते हैं ये गाइडलाइन जो जारी की गई थी उन 589वीं गाइडलाइन में कहा गया था अगर आपने 2 साथ 1 डिग्रियां की हैं, अगर 1 साल में 2 डिग्रियां की हैं तो आपकी वैलिड मानी जाएंगी। तो जितने साथी सहयोगी हैं जो बेचारे परेशान थे 2022 से पहले कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर आपने किया है तो आपकी वैलिड होगी। हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये बिल्कुल तय है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आती है, विशेष आता है, तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आगामी भर्ती आने वाली है, DSSB भी, PRT में भी आने वाली है। आने वाले समय उत्तर प्रदेश भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी आपकी क्लासेस प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं। साथ साथ अगर आप किसी भी मेरे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हो, किसी भी प्रकार से एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, तो Adda24 से एप्लीकेशन जाकर आप तुरंत टीचिंग महापैक से जुड़ सकते हो, जो आपके सारे एग्जामों को कवर भी कर रहा है। फिर भी कोई समस्या आ रही तो नीचे दिए नंबर पर, आप स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल करिएगा। हर समस्या का समाधान इस नंबर पर आपको मिल जरूर जाएगा। आज की तरह ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो।